श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 54 अध्याय 5 12वां श्लोक चल रहा था। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो समाधिमान होता है वो कर्म फल त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है, और अयुक्त जो है कामनाओं के वशीभूत होकर फल में आसक्त हुआ बंध जाता है। इससे पहले 11वें में ये कहा था कि केवलई इंद्रियई केवलेन कायेन केवलेन मनसा केवलया बुद्ध्या योगिना कर्म कुर्वन्ति। केवलेन शब्द डाल करके ये संदेश दे रहे हैं कि ममता वर्जित होनी चाहिए। वो हम लोग ममत्व पूर्वक मेरी इंद्रियों से, मैंने अपनी बुद्धि से, मैंने अपने मन से, या कभी कभी अभेद संबंध मानकर मैं को ही, बुद्धि को ही मैं कह देते हैं। तो यहाँ ममता वर्जित अर्थात अपनी जो ममता के साथ हम अपने साधनों का उपयोग करते हैं और उससे हम जो कर्म करते हैं उनमें कर्तृत्व बीच में आ जाता है, और कर्तृत्व आने से फिर उस फल की भी हमारी लिप्सा हो जाती है। कर्तृत्व बीच में आने से एक दिक्कत ये होती है कि हम एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, एक अलग व्यक्तित्व हम प्रकृति की शक्तियों से जो कर्म होते हुए हैं उनको नहीं देख पाते और अपने आप को एक सीमा में आंकने लगते हैं कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का समुच्चय, ऐसा मेरा एक स्वरूप है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। मानिए एक विश्व ब्रह्मांड के साथ हमारा जो तादात्म्य होना चाहिए साधक के नाते, वो हमारा तादात्म्य नहीं रह पाता है। जब हम कहीं पर भी अनात्म में आत्मीय बुद्धि करते हैं, अपनेपन की बुद्धि करते हैं, तो ये एक समस्या होती है। यहाँ उसको हटाने के लिए बार बार ममता वर्जित इंद्रियों के द्वारा, ममता वर्जित शरीर के द्वारा, ममता वर्जित मन के द्वारा, ममता वर्जित बुद्धि के द्वारा योगी लोग कर्म करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मानी इनकी ममता छोड़ करके जब हम कर्म करेंगे तो कर्तृत्व के लिए कोई जगह ही नहीं, और जब हम करता नहीं है तो फल कैसे प्राप्त करने की इच्छा कर सकते हैं। किसी कर्म का हम कर्ता मानते हैं पहले अपने आप को, फिर हम उसको चाहते हैं कि ये मैंने ये कर्म किया और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। तो ममता को त्यागने के लिए ये एक प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई है। वहाँ आयुर्वेद में साधक के रास्ते में 8 जो उपसर्ग बाधाएं गिनाई वहाँ पर, तो एक बाधा का नाम रखा अभिसंप्लव। माने जब हम इस विश्व ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य रूप में अपने को देखते हैं, ये तो उन्होंने सम्यक ज्ञान का नाम दिया, लेकिन सभी अवस्थाओं में हम अपने आप को जब देखने लगते हैं अलग करके कि मैं इस कर्म का करता हूँ, मैंने ये चीज़ बनाई है, और शरीर के साथ में अपने आप को एक करके देखते हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान बताया। ये 8 चीज़ें कई बार मैं गिनाता रहता हूँ: अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, 4 तो ये हैं, और 4 हैं अभ्युपात, अविशेष, विप्रत्यय और अनुपाय। ये 8 बाधाएं, इन 8 से युक्त होकर के व्यक्ति फिर प्रवृत्ति के रास्ते पर चलता है, और वो संसार में जो उसकी स्थिति है उसका त्याग नहीं कर पाता। संसार में न सत्ताम व्यभिचरति न सत्ताम अतिवर्तते। अपनी जो सत्ता है, अपना जो अस्तित्व है इस संसार में, उससे बाहर नहीं हो पाता है। एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति में फंस जाता है। अहंकार के चलते, संग के चलते,
संशय के चलते अभिसंप्लव, तो ये अभिसंप्लव रूप स्थिति है जब हम इस विश्व ब्रह्मांड से अलग करके अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हाँ जी, अहंकार तो वहाँ पर दिया है कि मैं ऐसा इस कुल में जन्मा हूँ, मैं इस विद्या से संपन्न हूँ, इस आचरण वाला हूँ, इस अवस्था वाला हूँ, मैं जो नौजवान हूँ, मैं शीलवान हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं के साथ हूँ के बीच में जो कुछ भी हम डालते हैं वो सारा अहंकार है। मैं और हूँ के बीच में मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं और हूँ के बीच में सारा अहंकार है। उसको संत लोग माया भी कह देते हैं। मैं और हूँ के बीच में जो कुछ है वो सब, मैं और हूँ के बीच में यदि हम उसको हटा देते हैं और मैं हूँ इतना मात्र यदि देखें, तो ये जो बोध है, ये जो स्थिति है, मैं कुछ हूँ, फिर बाधा आ जाएगी। मैं और हूँ के बीच में कुछ भी हम यदि कुछ भी प्रयोग करके उसको देखते हैं तो वही अहंकार है। अहंकार और अभिसंप्लव के बीच में क्या ये है फर्क? अभिसंप्लव का मतलब है सब अवस्थाओं में अपने आप को सृष्टा कर्ता, उसी का थोड़ा विस्तार हो जाता है, उसको अलग करके दिखा दिया। अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अभ्यवपात। अभ्यवपात मानी जो संबंधी लोग हैं उनको अपना समझना, और जो अवस्थाएं हमारे को प्राप्त होती हैं उन अवस्थाओं में अपने आप को अभिन्न करके देखना। अहंकार में भी वही होता है, पर अभिसंप्लव यहाँ पर एक प्रकार का अस्मिता क्लेश है योग दर्शन का। दिग्दर्शन शक्ति एकात्मतैव अस्मिता, और अभिमान में स्पष्ट करके उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब अहंकार के रूप हैं। और अभिन्न करके देखना अपने आप को सब अवस्थाओं में, उसको अभिसंप्लव कहा है। ऐसे विप्रत्यय, विरुद्ध प्रत्यय, वी का अर्थ है विरुद्ध प्रत्यय, और अविशेष माने सामान्य बोध, कार्य अकार्य, धर्म अधर्म, उसको एक जैसा समझना, तो ये हो जाता है, इसको कह देते हैं अविशेष। विरुद्ध प्रत्यय मानी प्रवृत्ति और निवृत्ति उल्टा समझ लेना, कार्य को अकार्य, अकार्य को कार्य। योग दर्शन में जो मिथ्या ज्ञान है, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, अनात्म को आत्मा, आत्मा को अनात्मा, इस तरह से विप्रत्यय। अविशेष सामान्य रूप से घुला मिला समझना, ज्ञान और अज्ञान को, प्रवृत्ति निवृत्ति को एक जैसा ही समझना। और अनुपाय, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साधक के लिए उपाय नहीं होती, पर हम उसको उपाय समझ करके प्रयोग करते रहते हैं, वो भी देखनी होती है साधक को, कि कहीं ऐसे कुछ नाम लेकर के वहाँ गिनाए हैं, पर क्रियाकांड आदि जो है सब उपाय के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन हम करते रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उपाय नहीं होते हैं, जैसे कोई यज्ञ याग आदि, वहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि उसको कोई करता रहता है ये समझ करके कि इससे तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अहंकार कहें या इसमें तो अभिसंप्लव आ रहा है मुझे, कि इनके साथ अभ्यवपात के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उनके साथ अनात्मीय के साथ ममता का जो संबंध है वो अभ्यवपात कहलाता है। और उसके चलते यदि हम कर्म करते हैं तो ये साधक के कर्म नहीं होंगे, लौकिक कर्म होंगे। और ये लोक में तो होता ही है, ये सारा अहंकार भी लोक का एक हिस्सा है, संग भी एक लोक का हिस्सा है। संग का मतलब होता है कि
वाणी से, शरीर से, मन से जो भी कर्म हम करते हैं जो अपवर्ग के लिए नहीं होते, सारे संग में आते हैं। गीता का जो संग शब्द है, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए योगी लोग कर्म करते हैं। संग है क्या चीज? मन, वचन और कर्म से जो हम कर्म करते हैं, मन, वाणी और कर्म से, जब ये अपवर्ग के लिए नापवर्गाय इति संग, मनोवाक काय कर्म नापवर्गाय इति संगा, मन, वचन, कर्म से जो, मन से, वाणी से, शरीर से जो कर्म किए जाते हैं और वो अपवर्ग के लिए नहीं होते हैं, उनको संग कहते हैं। बड़ा स्पष्ट व्याख्यान किया है उन्होंने। संग को बड़े अच्छे से समझाया है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं मोक्ष के लिए नहीं है, मोक्ष को ध्यान में रख करके हमें प्रवृत्ति करनी है, तब तो वो संग नहीं। और लौकिक दृष्टि क्या होती है? सम्मान, पैसा और प्रतिष्ठा, पैसा और अपना कार्य, मेरा कार्य हो जाए, जैसे संसार में समझा जाता है कि भाई, ये भी एक विचार होता है कि भाई मैं तो ऐसे करूँगा, मेरा कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा काम बाधित नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक दृष्टि से व्यक्ति कर्म करता है। मोक्ष को सामने रख करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो तो संग से अतिरिक्त हो गए, संग से बाहर हो गए, नहीं तो वो संग में आ गए, संग दोष में आ गए। संशय, पीछे संशय की बात आई चौथे अध्याय में, तो संशय के लिए वहां पर कहा है कि संशय एक बड़ी बाधा है, और वहां नाम लेकर के बनाया कि पुरुष, कर्मफल, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये पता नहीं होते हैं या नहीं होते, ऐसा जो हमारी बुद्धि होती है, इसका नाम संशय है। काफ़ी मैंने इस पर विचार किया और इतना जीवन विचार में तो गया ही है, तो उसमें बहुत ही मैंने इस बात को अच्छे से समझा है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व में, कर्म फल में और पुनर्जन्म में, मोक्ष में, मोक्ष होता है, जन्म होता है, कर्मों का फल होता है, और पुरुष नाम की, इस दृश्यमान चीजों के पीछे एक पुरुष नाम की सत्ता है, बिल्कुल वो अतीन्द्रिय है, दिखाई नहीं देती है, अनुभव में भी नहीं आती है, और उसको मानना, उस पर संशय न करना, नहीं तो व्यक्ति के मन में ये आता ही रहता है, जब तक कि बहुत दूर तक आता रहता है। ऐसा निश्चय हो जाना जैसे कि ठोस चीजों के बारे में, पदार्थों को हम अपनी आंखों से व्यवहार में अनुभव करते हैं कि ये मेज है, ये पुस्तक है, जैसे अनुभव करते हैं, ऐसे आत्मा के, पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो योगी लोग संशय रहित रहते हैं, योगी लोग अहंकार मुक्त, वहां पर यह भी कहा है, अहंकार मुक्त हुए, संग मुक्त हुए, संशय मुक्त हुए, अभिसंप्लव से रहित हुए, अभ्युपात से रहित हुए और विप्रत्यय से मुक्त हुए, अविशेष बोध से रहित हुए, अनुपाय से ऊपर उठे हुए, मोक्ष के लिए कर्म करते हैं, मुक्त होने के लिए कर्म करते हैं, दुख से छूटने के लिए कर्म करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। बिल्कुल विशुद्ध सांख्य दृष्टि का वर्णन किया। सब कर्मों को मन से त्याग कर, कि भाई ये जो कर्म मैं करूँगा, मनसा संन्यस्य, प्रवृत्ति का त्याग करके, जो इच्छा, द्वेष, मोह मूलक जितनी भी प्रवृत्ति है उसको यहाँ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य कह रहे हैं। राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक, मोह पूर्वक जितना भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों को सर्वकर्माणि देख करके एकदम स्पष्ट बुद्धि बनानी चाहिए। कर्म त्याग की बात ये कह करके ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आदमी निठल्ला होकर के रहने लगे। बार बार इस बात का संदेश देना है, जो भी इसको पढ़े सुने उसको ये बुद्धि में बिठाना है कि ये
कर्म त्याग का इस तरह से उपदेश नहीं दे रहे हैं कि आदमी जाकर के अपने आराम से लेटा रहे और गप लड़ाता रहे, और क्योंकि वो भी तो कर्म है, और एकांत में जाकर के लेट जाए और अंदर अंदर सोचता रहे। और बातें करना तो स्पष्ट ही कर्म है, पर बातें नहीं कर रहा है और चुपचाप बैठा बैठा अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, तो वो भी कर्म है। इसी को अकर्मणि च कर्म, यह बाह्य रूप में तो अकर्म है लेकिन अंदर से कर्म चल रहा है। इसको देखना होता है साधक को कि कहीं प्रतीयमान रूप से तो मैंने कर्म त्याग कर दिया लेकिन अंदर से मेरे कर्म चल रहे हैं। तो इसको बहुत ही आवश्यक है समझना। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सब सकाम कर्मों को, जो कर्म मोह मूलक, इच्छा मूलक, राग मूलक और द्वेष मूलक कर्म है, उनका त्याग करके और सुख वशी होकर के, अब जितेंद्रिय होकर के सुखम आस्ते, सुख पूर्वक रहता है, माने अप्रयत्न सहज अवस्था में नैष्कर्म स्थिति में रहता है। नवद्वारे पूरे देही, इस 9 द्वार दरवाजे वाले इस पुर में जो देही है, ना कुछ कर रहा है ना करवा रहा है, मानी वो किसी को प्रेरणा भी नहीं दे रहा, जैसे कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि भी आत्मा प्रेरणा तो देता है बाकी तो कुछ। एक जब आत्मा के अकर्तृत्व की बात आती है तो कहते हैं और तो कुछ नहीं करता, बस केवल प्रेरणा, प्रेरणा तो ये देता है, प्रेरक तो है। तो सांख्य दृष्टि से जब हम देखेंगे तो आत्मा न प्रेरक है, न करता है, न प्रेरक है, न करवाता है, ऐसी उसकी शांत स्थिति है। कर्म करने वाला, कर्म करवाने वाला, ये सब हमारा प्राकृत धर्म है, प्रकृति के द्वारा निष्पन्न होते हैं। और प्रकृति जो है वो उसकी उपस्थिति मात्र से, पुरुष की उपस्थिति मात्र से सक्रिय है। और प्रकृति का जो सबसे उत्कृष्टतम रूप है वो बुद्धि है, और बुद्धि में ज्ञान होता है अलग अलग, तो जैसा ज्ञान होता है वैसी अपना करती रहती है। तो ज्ञान को शुद्ध करने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति ऐसे काम ना कर सके जो दुखदायक हों अपने लिए और पूरे समष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए। ज्ञान को शुद्ध करने के लिए यह संदेश दिया जाता है कि भाई ज्ञान को शुद्ध करो, नहीं तो प्रकृति जैसा उसके पास ज्ञान है, ज्ञान घटता बढ़ता, शुद्ध अशुद्ध ये सब है। बुद्धि का जो ज्ञान है वो घटता बढ़ता है, शुद्ध अशुद्ध होता है, और वो यदि अशुद्ध होगा तो परिणाम अशुद्ध होंगे अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, शुद्ध होगा तो परिणाम शुद्ध होंगे अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। आत्मा जो है वो तो अकर्ता, शांत, अपनी अगाध शांति में उपस्थित है। ये उस पुरुष का स्वरूप है। पुरुष है और पुरुष का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, सारे विशेषणों से रहित, निर्विशेष विशेष। उसका विशेषता कोई पूछे कि पुरुष की क्या विशेषता है, बोले सब विशेषताओं से रहित है, यही उसकी विशेषता है। समस्त तमाम विशेषताओं से वो रहित है, ऐसा वो पुरुष तत्व है। तो उसका होना और न होने से क्या होता है? फिर कोई ऐसे तुरंत प्रश्न आता है कि ऐसे पुरुष के अस्तित्व से फिर क्या होता है? ऐसे पुरुष के अस्तित्व से ये सारा तमाम जो प्राकृत धर्म है वो क्रियान्वित हो जाते हैं। सारी प्रकृति क्रियाशील हो जाती है उसकी उपस्थिति मात्र से। हम प्रकृति को कर्त्री समझें और हम उसके साक्षात दृष्टा, तटस्थ दृष्टा बन करके जीते रहें, ये महान सौभाग्य की बात होगी। हमारे जीवन को, पूरे अस्तित्व को सौभाग्य से भर देगा ये जो प्रक्रिया है, ऐसा बताया।
सब कर्मों को मन से त्याग कर वशी बन करके सुख से रहता है साधक। इस शरीर में न कुछ करता है न किसी से कुछ करवाता है। किसी से का मतलब दूसरे से भी नहीं, अपने भी इंद्रियों से नहीं, क्योंकि अपनी आत्मा के अलावा सब कुछ ही तो दूसरा है। भेद नहीं है, वो शरीर और ये शरीर भेद नहीं है, एक ही है ये। हाँ जी। प्रकृति से क्या ले रहे हैं? प्रकृति ही सब कुछ कर रही है तो मन बुद्धि इंद्रियां 23 तत्व, ये प्रकृति ही अपने कार्य कर रही है। हाँ, ये प्रकृति कार्य कर रही है। इसके पास जैसा ज्ञान है, उस प्रकृति का शीर्षस्थ जो घटक है वो है बुद्धि। और बुद्धि में ज्ञान होता है, अज्ञान होता है। बुद्धि में राग होता है, विराग होता है। बुद्धि में शांति होती है, अशांति होती है। बुद्धि में धर्म होता है, अधर्म होता है। बुद्धि में सारे धर्म रहते हैं। हमारा काम क्या है? साधक का काम क्या है? साधक का काम ये है कि बुद्धि ये समझ ले कि मुझे धर्म ज्ञान वैराग्य इसकी वृद्धि करनी है, अधर्म अज्ञान अवैराग्य को समझना है और उसको हटाना है। अधर्म अज्ञान अवैराग्य को हटाना है, धर्म की स्थापना करनी है। बुद्धि अपने भीतर, बुद्धि में धर्म की स्थापना करती है, ज्ञान की स्थापना करती है। किस माध्यम से करती है? शुद्ध जो ज्ञान वाले लोग हैं, शुद्ध ज्ञान वाले लोग हैं, महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, बुद्धि उनके सानिध्य में अपने ज्ञान को शुद्ध करती है। और जो शुद्ध शास्त्र हैं उनके सानिध्य में अपना शोधन करती है। बुद्धि जब अपने को शुद्ध कर लेती है तो उसके द्वारा सब कुछ ठीक ठीक क्रियाएं होती हैं, जो उसके लिए भी दुख लाने वाली नहीं होती और दूसरों के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए भी दुख नहीं लाती। ये बुद्धि का सर्वोत्कर्ष है कि वो ऐसे कर्म ना करे जो अधर्म युक्त हैं, अज्ञान युक्त हैं, राग युक्त हैं, मोह युक्त हैं, द्वेष युक्त हैं। ऐसे कर्म ना करे। जब बुद्धि मोह युक्त होकर, द्वेष युक्त होकर के, राग युक्त होकर के कर्म करती है तो उसको बोलते हैं प्रज्ञा विभ्रंश। आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। धी धृति और स्मृति का भ्रंश होना यह है प्रज्ञापराध। और प्रज्ञापराध की स्थिति में जब कर्म होते हैं तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो अनिष्टकारी होते हैं, वो हमारे लिए दुखदायक होते हैं। हमें बुद्धि का शोधन करना, हमें ज्ञान का शोधन करना है, ये एक ही बात है। बुद्धि का शोधन करना है, ज्ञान का शोधन करना है, इसमें कोई अंतर नहीं है, भाषा का फर्क है। हम जो जानते हैं उसका शोधन करना है। कितनी अच्छी बात है, कितनी समझ में आ रही है बात। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने ज्ञान का शोधन करना है। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा क्या शोधन करेंगे? आत्मा का पास जो काम करने वाला है उसको शुद्ध कर दो। आत्मा ना तो उसको मना करता है ना उसको लगाता है। आत्मा बुद्धि को ना तो मना करता है कि तू ऐसा काम करेगी मर जाएगी, ना उसको लगाता है। ये सांख्य दृष्टि की बात कर रहा हूं। सांख्य दृष्टि में ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा विचार करना पड़ेगा कि आत्मा उसको ना तो कहेगा कि तू इस रास्ते पर चल, तू उस रास्ते पर चल। आत्मा की उपस्थिति में बुद्धि निर्णय लेगी। बुद्धि के ऊपर है सारा, तमाम उसका निर्णय, उसका चलना, पीछे हटना, पीछे सरकना, आगे बढ़ना उसके ऊपर है। तो जो 23 घटक हैं, 24वां अव्यक्त घटक है। प्रकृति का जो 24वां घटक है वो अव्यक्त है, 23 घटक तो व्यक्त हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तन्मात्र और स्थूलभूत। और ये तो हमारे इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर सारा बाहर जितना भी ये जगत है ये इन्हीं का विस्तार है। जो 5 स्थूलभूत हैं
इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर ये जगत बनता है आगे। तत्वात्मक भूत तो 23 हो गए, और आगे जो ये विस्तार है ये इसी का विस्तार है। उनको तत्व रूप नहीं कहते। न कर्तृत्व, देखो वही आ गया तुरंत, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये लोक का प्रभु कौन है? ये आत्मा को लोक का प्रभु बता रहे हैं। कोई अलग कोई लोक का प्रभु हमारे इस व्यक्तित्व में यदि हम देखें, सांख्य दृष्टि में लोक का प्रभु हर अंतःकरण के साथ एक एक लोक का प्रभु है, हर अंतःकरण के साथ। और यदि शंकराचार्य जी की दृष्टि में देखें तो एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म तत्व, एक ही आत्मा है, और वो वैसा ही है जैसा सांख्य में एक आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है। लेकिन जब हम भक्तों की भाषा में बोलेंगे तो आत्मा ही सब कुछ है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, भगवान ही सब कुछ है। जैसे कि भक्त लोग ऐसे कहते हैं ना, वो तो मेहनत तो खूब करता है, विद्यार्थी कोई कभी नहीं करता, पर वो कभी कभी बहुत ही लंबे समय तक धक्के खाने के बाद गुरुजन उसको मार्ग दिखा देते हैं तो इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाता है उसके मदद से, उसकी हेल्प से, उसके सहयोग से, ये कहने लगता है कि मेरा तो गुरु ने उद्धार कर दिया, यदि ये नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब जैसे बच्चा है और एक बालक, उसके शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है, भूख लगती है तो वो संकेत देता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल छोटी अवस्था में कह रहा हूँ, अभी 5-4 दिन का क्या, जन्म लेकर के अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटे के बाद ही भूख उसको सताने लगती है। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो भी तो है कुछ, उसके अंदर प्यास, उसके अंदर जो जरूरत की अनुभूति, और कहने वाले तो यही कहते हैं कि भाई माता ना होती तो बालक का क्या होता। उसकी जरूरत भी तो है। कुछ कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं तो भी नहीं अंदर जाता है दूध, और वो माँ चाहे तो भी नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरुजन चाहे तो भी शिष्य की इच्छा नहीं तो वो जबरदस्ती नहीं दे सकते। कितना भी बड़ा सिद्ध गुरु हो, वो उनको कोई शिक्षा दे नहीं सकता है। तो शिष्य की भी तो अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्या है वो भूमिका? मांग का अनुभव करना, छोटे बच्चे की तरह कि मेरे को भूख लग रही है, और वो माँ की तरफ देखता है या चिल्लाता है, रोता है, कुछ संकेत देता है। ऐसे ही शिष्य की भी तो अपनी बड़ी भूमिका है कि वो उस अपनी मांग का अनुभव करे कि मैं अमृतत्व का अभिलाषी हूँ, मैं मुक्त जीवन का प्यासा हूँ, मैं दुख मुक्ति चाहता हूँ, मैं अमृत रसमय जीवन चाहता हूँ, तृप्ति चाहता हूँ, स्वाधीनता पसंद कर रहा हूँ, मैं असंगता को पसंद कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा उसकी जो मांग है, तो वो भी तो एक बड़ी भारी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं। लेकिन शिष्य क्या कहेगा? भाई मेरा तो गुरु ने उद्धार कर दिया, यही मेरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, ऐसी भाषा बोलता है। वो चर्चा करते हैं हम बैठ करके, जैसे ही आधा घंटे के लिए हम चर्चा करते हैं, जैसे स्वामी मुक्तानंद जी तो पहले ही बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर देव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। तो ऐसे जो है अनुभव ऐसे करते हैं, जबकि वो तो केवल एक ऐसा नहीं होता है,
उसकी भी एक अपनी भूमिका है, प्रकृति का सहयोग है, प्रकृति उसको स्वास्थ्य दे रही है। पर भक्त जो होते हैं वो भगवान को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो अपना जीवन ही उनके कारण समझते हैं। वो उनकी महिमा ऐसी, कृतज्ञता भरी हुई उनकी दृष्टि ऐसी भक्तों की। ज्ञानियों की दृष्टि में असंगता, वो प्रकृति के बस अध्यक्ष बन करके केवल अवलोकन मात्र करते हैं। प्रकृति अपना सहज रूप से उनको जो करना होता है वो कर रही होती है, वो केवल उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब ये तो अपनी अपनी दृष्टि है अलग अलग। कोई ज्ञानी बन करके इस संसार में, ये तो विविधता है इस संसार की, कोई ज्ञानी बनकर जीता है, कोई भक्त बनकर जीता है, कोई कर्तव्यनिष्ठ बनकर के जीता है, कोई चोर और डाकू बनकर के जीता है। अपनी अपनी स्थिति है। जो जिनका ज्ञान ही इतना अशुद्ध है तो लूट खसोट में ही उनको रस आता है। रस तो होता नहीं पर मानते हैं वो ऐसा, लूट खसोट में रस मानते हैं, दूसरों को दुख दे करके खुशी मानते हैं। ऐसा उनकी मति ऐसी बनी हुई होती है। ज्ञानियों की मति ऐसी होती है कि भाई ये देखो प्रकृति का कितना बड़ा, प्रकृति तो ये कैसे अपना सब क्रियाकलाप कर रही है, उसको देखते रहते हैं। प्रकृति के सारे क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। अब प्रकृति करती है, उसके पास जो समझ अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके भाव शक्ति है, क्रिया शक्ति है, जो उसके पास ज्ञान शक्ति है, उसके आधार पर प्रकृति करती है। तो हमें उसको वो करना चाहिए, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए। हाँ जी गुरुजी, एक ही व्यक्ति में तीनों गुण रहे तो कोई दोष है क्या? रहते ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तीन गुणों में से, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो गायब हो जाएं एक ही रहे, ऐसा नहीं होता। सत्व रज तम तीनों गुण रहते हैं, पर नामकरण जो होता है वो प्रधानता के आधार पर होता है। जैसे मेरा प्रश्न था, जैसे कि कोई भक्त बन के विचार करता है, कभी ज्ञानी बन के विचार करता है, कभी कर्मयोगी बन के विचार करता है, एक ही व्यक्ति, तो उसमें कुछ दोष है क्या? नहीं, दोष तो क्या है, तीनों एक ही हो जाते हैं जी, तीनों एक ही हो जाते हैं। अगली बात बोलूंगा कि जो भक्त होता है वो ज्ञानी भी होता है, कर्मयोगी भी होता है। जो कर्मयोगी होता है वो ज्ञानी भी होता है। एक दिन पहले भी ये बात आई थी, प्रधानता के आधार पर नामकरण होता है। जब हमारी दृष्टि में जो प्रधानता होती है, और ये तीनों एक हैं और एक तीनों है, ये समझने की बात है कि हम भक्त होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस शरीर से मिले जुले होते हैं। जब हमारी अंतिम स्थिति आती है तो भक्त इस शरीर से अपने को पृथक अनुभव करता है। यही तो ज्ञानी होना है कि हम शरीर से अपने आप को अलग समझे। और जब ज्ञानी हो जाता है तो उसके पास जो कर्म प्रणाली है, उसके पास जो सामर्थ्य है, उसके पास जो बोध है, वो इस संसार को सुख देने में उन्हीं का समझकर उनकी सेवा में अर्पित हो जाता है। ये कर्म योग है। तो एक तीनों है, तीनों एक हैं। नामकरण तो प्रधानता अप्रधानता के आधार पर होता है। और सत्व रज तम की बात कोई पूछे तो वहां पर भी नामकरण सात्विक व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति है, वो प्रधानता के आधार पर होता है। सात्विक व्यक्तियों के क्रियाकलाप ये कैटेगरी बनाई कि भाई एक ब्राह्म सत्व होता है, एक आर्ष सत्व होता है, एक वारुण सत्व होता है, एक इंद्र सत्व होता है, एक याम्य सत्व होता है, एक गांधर्व सत्व होता है। ऐसे 7 श्रेणियां बनाई अलग अलग। जो सत्व के हैं वो 7 भेद करके बताए। फिर ऐसे ही राजस के 6 भेद करके बताए, तामस के 3 भेद करके बताए, 7 कुल 7, 6 और 3 अलग अलग करके भेद बनाए। वान तामस में जैसे कोई
मात्स्य सत्व उसका नाम रखा, वानस्पत्य सत्व नाम रखा उनका। तो ऐसे अलग अलग नाम करके समझने के लिए विभाग करते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है वो सारा समझने के लिए होता है। राजसिक, दैत्य, आसुर, राक्षस, सार्प, ऐसे ऐसे नाम दिए। सर्प जैसी प्रकृति वाले रजोगुणी, राक्षस की प्रकृति वाले रजोगुणी और दैत्य प्रकृति वाले रजोगुणी, ऐसे नाम दिए। जो यहाँ राक्षस बोल रहे हैं वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद जो है शायद असुर राक्षस कुल में जन्म लिया। राक्षस के चलते या रहते हुए मुक्ति नहीं प्राप्त करता है। राक्षस को सात्विक प्रकृति में आना पड़ता है, तामस को सात्विक प्रकृति में आना पड़ता है। सात्विक व्यक्ति ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं। राजसिक और तामसिक तो रोग हैं। रोगी व्यक्ति क्या मुक्ति प्राप्त करेगा? रोगी व्यक्ति के लिए मुक्ति नहीं है, सही शरीर से रोगी हो या मन से रोगी हो। विशेष रूप से मानसिक स्तर पर जो रोगी है उसको मुक्ति का कोई बाट देखने की जरूरत नहीं है। पहले अपना रोग ठीक करे। रोग क्या होता है? रजस प्रकृति और तमस प्रकृति, यही रोग है। रजोगुण तमोगुण ही रोग है, चंचलता और जड़ता ही रोग है। पहले अपने रोग को ठीक करे और अपने को स्वस्थ बनाए, उसके बाद मुक्ति की बात आएगी। न कर्तृत्वम न कर्माणि, ये जो लोक का प्रभु है, मैं ये कह रहा था सांख्य दृष्टि में जितने बुद्धियां उतने ही पुरुष हैं। एक बुद्धि के साथ एक पुरुष है। उस बुद्धि को, आत्म संयुक्त बुद्धि को ही हम जीव कहते हैं। तो एक जीव के साथ एक चैतन्य जुड़ा हुआ है, एक एक चैतन्य उसके साथ संयुक्त है। तो वो जो चैतन्य है वो ना कर्तृत्व ना कर्म का सृजन करता है, वो बिल्कुल प्रेरणा देते हैं। उसकी निष्क्रियता दिखाने के लिए यहाँ पर ये श्लोक बोला जा रहा है। क्योंकि ऊपर वाले में यही कहा कि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन, तो यहाँ पर ये कह दिया न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्म फल का संयोग भी वो नहीं करता है। हमारा जो बुद्धि का स्वभाव है, सांख्य का एक सूत्र है, नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। ईश्वर के अधिष्ठित होकर के कर्म फल नहीं मिलते हैं। स्वयं जो कर्म है वही हमको चलाते रहते हैं। हमारा जो एक स्वभाव बन जाता है कर्म करते करते, वही हमको खींच करके आगे ले जाता रहता है। तो यहाँ पर विशुद्ध जो विविच्य आत्मा का जो स्वरूप है उसको यहाँ पर लोकस्य प्रभु कहा है, आत्मा का विविच्य कथन करके। संघात में तो सारी चीजें देखो, ये जो संघात है ये आत्मा से अतिरिक्त नहीं देखा जाता। ये जो जब ये कहा जाता है कि बुद्धि सब कुछ कर रही है, तो ये विविच्य कथन नहीं है, ये समझने की बात है। ये यहाँ फिर भ्रांति हो जाती है और फिर हमारे बुद्धि चकरा जाती है कि ये बुद्धि जड़ तत्व कैसे निर्णय लेती है, कैसे कर्म करती है। तो इसको मैं बहुत ही विनम्र भाषा में बार बार कहना चाहूँगा कि संघात में ही ये सारा चीज़ें होती हैं। सारा जो इच्छा होती है, द्वेष होता है, प्रयत्न होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, ये सारा संघात में उत्पन्न होता है। एक संघात होता है, एक विविच्य कथन होता है। हमारे अंदर ऐसी व्यवस्था है कि हम विविच्य रूप में भी अपने विविच्य करके भी हम अपने स्वरूप में रह सकते हैं, और विविच्य होकर के रहते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, फिर हमारे को सुख दुख लिप्त नहीं होते। पर जब तक संघात चलता रहता है, संघात की एक्टिविटीज होती हैं, तो वहाँ हमें कभी ज़्यादा सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी हमारे प्रयत्न ढीले होंगे, कभी सतेज होंगे। संघात में कर्तृत्व है। विविच्य करके
कर्तृत्व नहीं बताया जा सकता है कि जब ये कहा जाता है कि बुद्धि करता है, बुद्धि सब कुछ कर रही है, तो उस समय भी संघात में कर्तृत्व है। इसलिए मैंने बोला कि भाई पुरुष की उपस्थिति में ये करती है, तो वहां पर ऐसे समझना चाहिए पूरा जो समुदाय है, कॉम्बिनेशन है। ऐसा आयुर्वेद में बड़ा अच्छे से इस विषय को स्पष्ट करके बताया कि संघात में ही है। और कठोपनिषद में कहा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, आत्मा, इंद्रियां, मन सब मिलकर के भोक्ता होते हैं, एक नहीं। और उधर 18वें अध्याय में भी अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है उसको निषेध करने के लिए सारे कथन किए जाते हैं। ऐसे तो संघात में ही सारा का सारा ये कर्म चक्र घूमता है। हाँ जी। ओम गुरु जी, विविच शब्द ठीक से समझ में नहीं आ रहा। विविच का अर्थ होता है विवेक करके, अलग करके, पृथक करके, आत्मा को अलग करके हम कहें कि आत्मा करता है, या हम यूं कहें कि केवल बुद्धि करता है। ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं। केवल बुद्धि करता है, ऐसा केवल मात्र बुद्धि करता है, वो हमने ऐसे कहा कि प्रकृति के 23 घटक हैं, मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उसका शीर्षस्थ जो घटक है उन 23 का वो बुद्धि है। और ये 23 भी मिलकर के क्या काम करते हैं, 24वां भी मिला रहता है इनके साथ, 25वां भी मिला रहता है। तो जब जब कर्ता और भोक्ता की बात आती है तो संघात कर्ता भोक्ता है, और जब हम दुख मुक्ति और अमृतत्व की बात आती है तो हम उससे, ऐसी व्यवस्था है हमारे इस मानव देह में कि हम अपने आप को अलग करके उस तुरीयावस्था में रह सकते हैं। उसी को मुक्ति कहते हैं। गुरुजी, संघात में ही कर्म फल मिलता है या फिर? संघात में ही कर्म फल मिलता है, संघात में ही सब कुछ होता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, इन्होंने कह दिया। पीछे जो ये बात आई अविकार्यो यमुच्यते शरीरस्थो विकौन्तेय न करोति न लिप्यते ध्यायति लीलायति, ये सब जो श्रुतियों में हमें संदेश मिलते हैं, शरीरस्थो विकौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, ये विविच्य कथन करके उसके स्वरूप को निर्देश करते हैं। उसको अलग करके, पृथक करके कि आत्मा जो है अकेला कर्ता नहीं होता है, ऐसा बताने के लिए। और कर्ता नहीं होता है तो ये एक व्यवस्था है कि वो बिल्कुल अपने आप को अलूफ कर सकता है। अलूफ माने उसको अलग छांट करके अपने को रख सकता है, इस अस्तित्व से अपने आप को अलग करके रख सकता है। सारे प्रपंच के बीच में अपने को ये कभी भी नहीं कर सकते। ये जो 23 का संघात है ये अपने को अलग करके नहीं रख सकते। जैसे बुद्धि चाहे तो मन से, इंद्रियों से अपने आप को या उधर आत्मा से बिल्कुल अलग करके रख ले, ऐसा नहीं होगा। आत्मा की तो ये स्थिति है कि इन सब से अलग होकर के अकेला ठहर जाए, लेकिन इनकी कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि ये अकेले अकेले ठहर जाएं। ये तो सारा कॉम्बिनेशन में ही रहते हैं, संघात में ही रहते हैं। ये तो जब 23 तत्वों को बताया जाता है, 24 तत्वों को बताया जाता है, माने जो 13 कर्ण हैं और पंचभूत हैं और अव्यक्त है, और ये जो 24 कुल मिलाकर के इनके स्वरूप को बताया जाता है, वहां भी आत्मा रहता है। संघात में आत्मा भी रहता है। ऐसा नहीं कि संघात से आत्मा को अलग कर देते हैं, संघात में आत्मा भी रहता है। तो संघात करता है तो संघात भोगता है। संघात को सुख दुख की अनुभूति होती है, संघात में सुख दुख होता है, संघात में अच्छा बुरा होता है, संघात में धर्म अधर्म होते हैं, संघात में। लेकिन योग साधक संघात से आत्मा को पृथक कर लेता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बिंदु को समझने की बात है। और इस बिंदु को समझाने के लिए ही आत्मा के अकर्तृत्व का उपदेश है, आत्मा की निष्क्रियता की बात है।
कि आत्मा उस निष्क्रिय स्थिति में रह सकता है, आत्मा अकर्ता स्थिति में रह सकता है। और ये तो जितना भी ये जिसको हम कहते हैं ना संघात, ये कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते कि ये ज्ञान की उच्चतम स्थिति में ये अकर्ता बन करके ऐसा। हम तो अभी अपने ज्ञान के द्वारा बार बार सुझाव देते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। जब हम ये सोचते हैं तो उससे दुख कम होते हैं, प्रकृति कर रही है, मैं क्यों ज़्यादा इसमें लिप्त हूँ। ये साधन प्रणाली है एक प्रकार की, अपने आप को अलग निकालने के लिए एक रास्ता बताया जाता है। तो न तो कर्तृत्व, न कर्म, न कर्मफल संयोग, ये सब उस लोक के प्रभु का मतलब आत्मा के द्वारा, शुद्ध आत्मा के द्वारा ये नहीं रचे जाते। जो स्वभाव है वो चल रहा है। स्वभाव क्या है? हमारे कर्मों का और हमारे ज्ञान का, यथा कर्म यथा श्रुतम, यही स्वभाव है। उपनिषद में आया यथा कर्म यथा श्रुतम, ये दो शब्द आते हैं कि जैसा हमारा कर्म है, जैसा हमारा ज्ञान है, ये है स्वभाव का स्वरूप। जो कुछ हम ज्ञान और कर्म के रूप में जीते हैं, जैसा हमारा ज्ञान जैसा हमारा कर्म, यही स्वभाव का स्वरूप है। नादत्ते कस्यचित् पापम नैचैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। ये जो विभु है ना, ये जो आत्म तत्व, शुद्ध आत्मा की बात कह देते हैं, ये जो शुद्ध आत्मा है न तो किसी के पाप को लेता है, न किसी के सुकृत को लेता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है। तेन मुह्यन्ति जन्तवा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ढका रहता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, चमकीले इस ढक्कन के द्वारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम, सत्य का मुख आच्छादित है। तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण उसको हटाओ जरा। तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म दिखने लगेगा। इस आवरण को हटाओ, तुम्हें सत्य धर्म के दर्शन होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, सत्या कामा अनृता विधाना। छांदोग उपनिषद का ऋषि कहता है सत्या कामा अनृता विधाना। ये जो सत्य कामनाएं हैं वो अनृत से आच्छादित हैं। कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। सत्या कामा अनृता विधाना, हिरण्मयेन पात्रेण, वो भी वही बात कह रहा है कि अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। जब हम कहते हैं यो सावादित्य पुरुषा सो सावहम, ये शुद्ध पुरुष की बात कही। जो आदित्य में पुरुष है वो वही पुरुष मैं भी हूँ या मुझ में भी है। जो भी जिस परंपरा में जो जी रहा है उसके अनुसार समझ सकता है। तो यहाँ परमार्थतः है नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। जो भक्तों के द्वारा सुकृत किए जाते हैं, विभु भक्तई सुकृतम प्रयुक्तम विभु न आदत्ते, और न पाप को लेता है। फिर ये भक्त लोग पूजादि लक्षण और ये सारे काम सुकृत आदि क्यों करते हैं? तो बोले अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। क्या मोह है यहाँ पर? मोह क्या है? मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, ये जो भाषा बोली जाती है, ये जो समझता व्यक्ति, ये सारा अज्ञान के द्वारा मोहित हुए हुए ऐसा बोलते हैं। मैं करवा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सारा जो है मैं भोग करूँगा, भोग कराऊँगा। अविवेकी संसार, जंतु मानी ये अविवेकी संसार इस तरह से भ्रमित हो रहा है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत हुआ, ज्ञान को अज्ञान ने ढका हुआ है और उसके कारण से मोह को प्राप्त हो रहे हैं। मोह क्या है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करवाता हूँ। ये सारा जो अहंकार मूलक जितने भी कथन हैं वो सारे अज्ञान के कारण से होते हैं। अहंकार, अभ्यव, अभिसंप्लव, अभ्यवपात, ये सारे जो हैं, जो निर्देश हम आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं,
ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान, येषाम आत्मना अज्ञानम ज्ञाने नाशितम, ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। येषाम ज्ञानेन येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति, ये प्राणी लोग जिस अज्ञान के द्वारा आवृत हुए, मोहित हो रहे हैं, उस अज्ञान को येषाम जंतुनाम विवेक ज्ञानेन आत्म विषय, आत्म विषयक विवेक ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जब नष्ट कर दिया जाता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट कर दिया जाता है। माने जिन व्यक्तियों का विवेक ज्ञान के द्वारा, कैसे विवेक ज्ञान, आत्म विषयक जो विवेक ज्ञान है, आत्मा का जो अनुभव है, उसके द्वारा ये अज्ञान नष्ट कर दिया जाता है, उनका आदित्यवत, उनकी आदित्य की तरह ये ज्ञान, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, जे वस्तु को, सब कुछ को, परमार्थ तत्व को, परम प्रकाशयति, उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। हमारे अंदर जब बुद्धि में सत्व गुण का अत्यंत वैमल्य, नैर्मल्य होता है, एकदम बुद्धि में सत्व गुण की पराकाष्ठा होती है, तो उस अवस्था में आदित्य जैसे सूर्य, आदित्य माने सूर्य, सूर्य जैसे इस विशाल आकाश में बादल रहित अवस्था में जब प्रकाशित होता है, तो जो स्थिति यहाँ होती है वही स्थिति साधक के भीतर घटित हो जाती है। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, कितना अच्छा कहा इन्होंने, आदित्य समस्तम रूप जातम अवभासयति, जैसे सारा जो रूप जात है उसको आदित्य प्रकाशित करता है। तद्वत् ज्ञानम जेयम च वस्तु सर्वम प्रकाशयति तत्परमार्थत्वम, वो जो परम है, ज्ञान को और जे को, ज्ञानम तद्वत् ज्ञानम जेयम च वस्तु सर्वम प्रकाशयति तत्परमार्थ तत्वम, तत्परम ज्ञानम प्रकाशयति। यहाँ तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो जो परमार्थ तत्व है वो उस ज्ञान को और जे को प्रकाशित कर देता है। वो ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है, जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है तो हमारे भीतर ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। जो परम तत्व है उसके सन्निधि में ज्ञान और जे, जानने योग्य, वो सब प्रकाशित हो जाता है। तत्परम प्रकाशित, ये तो एक भाषा की शैली है। जैसे हम यूँ कहें सूर्य सब चीज़ों को प्रकाशित कर देता है, तो सूर्य प्रकाशित क्या देता है, उसमें कर्तृत्व तो थोड़ी है, सूर्य के समक्ष सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे ही उस परम तत्व के सामने सब कुछ ठीक ठीक प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशयति तत्परम, ये मैंने उधर सांख्य योगी के मुख से भी सुना है, स्वामी हरिरानंदारण्य ने यही बात, और जो चेन्नई के जो गुरुजी हैं मणि, उनके मणि जी के मुख से भी यही बात सुनी कि प्रकाशयति, सूर्य प्रकाशयति, इसका मतलब यही होता है कि सूर्य के सामने सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य कोई ऐसी चीज़ है जो प्रकाश कर रहा है, दूसरी चीज़ें जैसे चेतन चीज़ें कोई करती हैं, ऐसा कोई कर्तृत्व नहीं है, लेकिन भाषा की ऐसी प्रकृति है, ऐसी शैली है कि हम बोलने में ऐसा ही आएगा कि सूर्य प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ परम जो है कर्तृपद है और प्रकाशयति क्रिया है, ज्ञानम प्रकाशयति तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। उल्टा भी हो सकता है, कोई इसकी व्याख्या ये भी करेगा कि ज्ञान करता है और परम जो है कर्म पद है, पर इन्होंने आचार्य शंकर ने परम को यहाँ कर्तृ स्थान में रखा है और ज्ञान को कर्म स्थान में रखा है। वो परम परमार्थ तत्व ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, ज्ञान उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है, ऐसे भी बोलेंगे। तद ज्ञानम तेषाम अज्ञानम नाशयित्वा, जैसे दूसरा व्याख्याकार ऐसा ही कर रहा है, वो ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके तत्परिपूर्णम ईश्वर रूपम प्रकाशयति, परिपूर्ण रूप ईश्वर रूप को प्रकाशित। यथा आदित्य तमो निरस्य समस्तम वसु जातम प्रकाशयति, जैसे कि आदित्य
आदित्य जैसे समस्त वस्तु जात को प्रकाशित करता है अंधकार को हटाकर, तो ऐसे ही ज्ञान जो है वो अंधकार को नाश करके उस परम तत्व को, परमार्थ तत्व को, परिपूर्ण ईश्वर स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, ये बहुत प्रयास करना पड़ेगा इन शब्दों के संकेतार्थ तक पहुंचने का, बहुत अभिप्सा करनी पड़ेगी। श्रवण मात्र से इन शब्दों का जो निहितार्थ है वो हमें समझ नहीं आता है। धीरे धीरे यदि हम लगे रहते हैं तो धीरे धीरे एक एक कली जैसे खुलती है सूर्य के ताप से, सूर्य की उष्मा से जैसे फूल की कली खुलती है एक एक करके, वैसे हमारी भी जो कली है वो खुलने लगती है।